अरविंद, देखिए ये खबर तो आ गई, ट्रैक कर रहे हैं हम, लेकिन जरा बताइए कि इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कैसे सतर्क हो गई हैं, कितनी ज्यादा सतर्क हैं, क्या हरकत फिलहाल उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हरकत की बात की जाए तो 9:20 पर जब ये कॉल मिली है उसके बाद ये कॉल दरअसल फ्लाइट से एटीसी को किया गया, जिसके जरिए जो दिल्ली पुलिस है उसको जानकारी मिली। अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दिल्ली में इसकी लैंडिंग नहीं की गई, फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया जयपुर। वहां पर भी पूरी तैयारी एजेंसियों ने कर ली थी। इसके अलावा हवा में ही ये क्लियर किया गया इंडियन एयरफोर्स के जो 2 जेट विमान है उनके जरिए कि ये जो विमान है उसमें बॉम्ब नहीं है, जिसके बाद ये मिजोरम के रास्ते होते हुए चाइना के जो एयर स्पेस है उसमें ये विमान वो दाखिल हो चुका है, जो आखिरी जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक। उसके अलावा अगर बात की जाए, जब ये कॉल मिली थी उसके बाद एटीसी समेत तमाम जो एजेंसियां वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी, क्योंकि हवा में ही विमान के पायलट के जरिए ये बम की सूचना दी गई थी, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां वो अलर्ट हो गई थी। लेकिन 2 घंटे तक जो इंडियन एयर स्पेस है उसमें ये विमान घूमता रहा था। दिल्ली के बाद जयपुर दोनों जगह से डाइवर्ट किया गया। अब राहत की बात यह है कि ये जो विमान है वो चूंकि आखिरी मंजिल है इस विमान की, ग्वांझू शहर है चाइना का, वहां पर इसको लैंड करना है। लैंड करने के बाद आगे की तहकीकात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है एजेंसियों ने काफी राहत की सांस ली है जैसे ही जो ये विमान है वो चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है। जी, तो अब ये क्या जो इसमें बम वाली स्थिति थी जिसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी हो पाई? क्योंकि 2 सुखोई विमान जो है वो हमने भेजे थे, उससे क्या कोई ट्रैक में पता लगा कि बम था या नहीं था? क्योंकि अगर था तो फिर ये घटना बहुत बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए घटना बहुत बड़ी हो जाएगी और शायद यही वजह है कि जब ये जानकारी मिली सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, उसके बाद उसने तमाम जो कंसर्न एजेंसी है उनको अलर्ट किया, यहाँ तक कि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट उनको भी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली के बाद डाइवर्ट किया गया था जयपुर। उसके बाद हरियाणा के एयर स्पेस में भी इस विमान को देखा गया था, लेकिन जब सुखोई विमान वो हवा में इसको ट्रैक करता है और कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस मिलता है कि विमान में बम जैसी कोई चीज नहीं है, उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलता है, वो अपने गंतव्य जो ग्वांझू शहर तेहरान से, आपको बताऊं ये विमान जो यात्री विमान है वो चाइना के ग्वांझू शहर जा रहा था। तो जब ये क्लियर हुआ उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ ये विमान आगे बढ़ा है, चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। जब लैंड होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये जानकारी क्यों दी गई बम की, क्या कुछ उस दौरान जो विमान में हलचल हुई। जी नहीं तो अरविंद, जरा ये बताइए कि जी ये महान एयरलाइंस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पैसेंजर फ्लाइट ये है, इसमें क्या यात्री सवार हैं या ये खाली विमान है? और आप चीन जाने का मकसद क्या था? इन चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी आई? क्यों उड़ा था, कहां जा रहा था, किस लिए जा रहा था, लोग हैं नहीं हैं? जी देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुभांकर, ये जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट विमान संख्या है W58, ये तेहरान से चीन के ग्वांझू शहर जा रहा था। 9:20 पर एटीसी को जानकारी मिलती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये यात्री विमान है। अगले तकरीबन 1.25 घंटे तक ये जो विमान है वो लैंड करेगा चाइना में। जी, तो देखिए ये वो विमान है जो हमारी तरफ से भेजे गए थे जेट, जिनके जरिए इसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि ज्यादा जानकारियां तब मिलेंगी जब ये विमान चीन में लैंड कर जाएगा। चीन में लैंडिंग का इंतजार है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार इस चीज के संपर्क में है कि जब ये गुआंगझो पहुंचेगा तो वहां पर इसे ट्रैक किया जाए कि क्या वाकई में इसमें बम था। लेकिन फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो हमारे 2 जेट विमान हैं, जिनके जरिए इस विमान को, महान एयरलाइंस के विमान को ट्रैक किया जा रहा है। तो यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरानी विमान में बम की सूचना मिली, जिसके बाद दिल्ली उतरने की अनुमति नहीं दी गई, इसे चीन रवाना किया गया और इंडियन एयरफोर्स जो है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर जुड़ गए हैं। के सिन्हा सर, एक बहुत बड़ी खबर आई है, ईरान की महान एयरलाइंस का एक यात्री विमान जो है जिसमें ये खबर आ रही कि शायद बम था और उसे भारत में लैंड करने नहीं दिया गया है, फिलहाल वो चीन की तरफ भेज दिया गया है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर इसमें बम है, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर होता है तो फिर यह बहुत बड़ी खबर है। हालांकि भारत में एटीसी ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इसे इजाजत नहीं दी।
देखिए, बहुत बड़ी एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और इस तरह से इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। पूरी जानकारी तो खुल के नहीं आई है। हाँ, ये भारत के अंदर में इसकी रिक्वेस्ट आई थी, खास करके दिल्ली में, और मेरे ख्याल से 45 मिनट जो दिल्ली के एयर स्पेस है इसमें रहा है। और उसके साथ साथ भारत ने अपने फाइटर स्क्वाड सिक्योरिटी कंसर्न लेकर के उनको भी एयरबॉर्न किया हुआ है। अभी भारत की सीमा से, भारत के एयर स्पेस से निकल के मेरे ख्याल से बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार की तरफ है। और ये जैसा आप बता रहे हैं, खबरों में आ रही है कि ईरान से, तेहरान से ये फ्लाइट चली थी और मेरे ख्याल से ग्वांजू जा रही थी। जी। तो क्यों बीच में, ग्वांजू का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, फ्यूल भी बहुत ज्यादा है, और क्यों ग्वांजू नहीं जा करके इसको दिल्ली में उतारने की है हिमाकत हुई है। ऐसी भी खबर आ रही थी, कराची से भी रिपोर्ट आई है और ईरान से भी एक मैसेजेस आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मोस्ट प्रॉब्ली हाईजैक प्लेन है। यदि बॉम्ब का स्केयर होने से, तो बॉम्ब में तो आप कहीं भी आइसोलेटेड एरियाज, हमारे बहुत सारे एयरफील्ड हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इसको उतारा जा सकता है। तो जो खबरें हैं वो पूरी नहीं है। देखिए, खबर मेरे ख्याल से इसके ऊपर में ईरान से जो खबर आई हो कुछ उसको लेकर के, क्योंकि ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसमें कितने नागरिक हैं ये सब भी नहीं आई है खबर। इसके अंदर में कितने लोग हैं ये भी खबर नहीं है। तो कहीं न कहीं तो बहुत बड़ी चीज है जो कि खुल के नहीं आ रही। इसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी होता है, क्योंकि जानमाल की भी हानि होगी यदि मान लीजिए फ्यूल खत्म हो जाता है या बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। तो यदि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल में से होता तो अब तक भारत 100% नहीं तो के सिन्हा सर, आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये कोई आपातकालीन स्थिति होती तो क्या दुनिया के देश जैसे मदद करते हैं वैसे भारत भी करता? ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है। क्या ये माना जाए कि इसमें कुछ अनहोनी की आशंका है जिस वजह से लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई? जी हाँ, क्योंकि 100%, देखिए, यदि 1% भी इसमें मानवता का एंगल होगा तो भारत ऐसा देश इसको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल मान करके इसमें करेगा। और पूरे चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं, ये बॉम्ब जब लैंड हो रहा है तब फट जाए, उसके अंदर हाईजैक हैं, हाईजैकर्स हों, उन्होंने पूरे को हाईजैक किया है। तो इन परिस्थितियों को हम पूरी के पूरे चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है। भारत हरदम चैलेंजेस को लेता है, मगर इसके अंदर में कुछ बात ऐसी है, क्योंकि तेहरान से भी आई है, मानी ईरान से भी खबर आई है, कुछ कराची से इनपुट आई है। तो वो इनपुट तो सिक्योरिटी वालों ने कभी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जान मान है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं। तो देखिए क्या होता है।